हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एमएम सर के नाम से है और मैं आप लोगों का एक वीडियो अपलोड किया था इसके पहले। उसमें सिर्फ इंग्लिश का डेफिनेशन बताए थे। आज हम बताएंगे कि इंग्लिश हम लोग कैसे सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने का कौन कौन सा तरीका है, क्या क्या करना होगा, एकदम ज़ीरो लेवल से बताया जाएगा। और रोज़ वीडियो मेरा लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच अपलोड हो जाएगा। आप लोग ज़रूर देखेंगे। रोज़ अलग अलग टॉपिक्स पे आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करेंगे तो अलग अलग टॉपिक्स पर भी हम बना देंगे। अलग अलग ख़ास टॉपिक्स पे हर चैप्टर बन जाएगा। वैसे हम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। इंग्लिश बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हम लोग इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग ग्रामर का सहारा भी ले लेंगे और ग्रामर जब सीख लेते हैं तो हम लोग का जो है ट्रांसलेशन जो है वो भी बनने लगेगा और हम लोग का जो है लिटरेचर जो है बुक वो भी शुरू होगा। तो इंग्लिश को 3 पार्ट में करके हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, उसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी चलेगा। उसके बाद इंग्लिश बुक भी पढ़ेंगे। उसके बाद कंपोजिशन भी पढ़ेंगे। कंपोजिशन में आपको बताया जाएगा लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए सब बताया जाएगा। और दूसरी बात बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एकदम एग्जांपल देकर, और आप लोग को जो चैप्टर है 11 और 12 का मेरा जो कोचिंग चलता है ना, कोचिंग चलता है उसमें 11-12 का सिलेबस पढ़ाया जाता है। इंग्लिश 100 मार्क्स प्लस हिंदी 100 मार्क्स। तो आपका इंग्लिश का एक एक चैप्टर, एक एक प्रोज पोएट्री का एक एक चैप्टर क्लियर किया जाएगा। फ़िलहाल आज हम इंग्लिश पर बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर इंग्लिश। इंग्लिश एक भाषा है, लैंग्वेज है। और इस भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा पहला पार्ट जो है थोड़ा हम लोग ग्रामर का सहारा लेना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट में है जब ग्रामर सही होते जाएगा तो इसके साथ साथ उसी टॉपिक्स पे ट्रांसलेशन भी चलेगा। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से ट्रांसलेशन भी चलेगा। और उसके बाद इसके साथ साथ कंपोजिशन भी पढ़ाया जाएगा। कंपोजिशन में जैसे लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, है ना। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस, ईमेल सब बताया जाएगा। और चौथा जो पार्ट इसका है वो इंग्लिश स्पोकन क्लास भी आपको दिया जाएगा। ये सारा चीज़ आपको मिलेगा, लाइव क्लास में भी मिलेगा, यूट्यूब पर भी मिलेगा। आपको यूट्यूब पर मेरा चैनल है इंग्लिश बाय एमएम सर, इंग्लिश बाय एमएम सर। और ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों क्लास आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको उपलब्ध होगा। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब्स ज़रूर करें, ताकि सब्सक्राइब कर लेने से चैनल पे हर वीडियो आपका आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों में शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर आप लोग दबा दें, घंटी को। इससे आपका सारा वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पर एकदम सिस्टम से, चैप्टर वाइज एकदम ज़ीरो से सीरियल नंबर से मिलेगा आपको। रोज़ 4 बजे से 5 बजे के बीच वीडियो अपलोड किया जाएगा और 4 से 5 के बीच आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप जैसा होगा, हमारे पास यूट्यूब पर भी सुविधा है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तो आप जैसा कमेंट करेंगे, साथ साथ हाँ कमेंट भी आपको करना है। जो भी पूछना है, जो भी
प्रॉब्लम है कमेंट भी करना है। और इंग्लिश को एकदम आपको जीरो लेवल यानी जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा। अगर आप लोग का प्यार रहा, मेहनत रहा, मेरा मेहनत है, आप लोगों का जो है हेल्प रहा, तो हम इंग्लिश आपको ज़रूर सिखा देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देना चाहेंगे। अब इसके बाद आप लोग बेसिक नॉलेज लेंगे। हाँ देखिए, अब हम लोग ग्रामर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंग्लिश के लिए इंग्लिश बोलने या लिखने या समझने या पढ़ने आ जाए, इंग्लिश बुक, न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ने आ जाए इंग्लिश में, उसको हिंदी समझने आ जाए, है ना, उसके लिए थोड़ा सा ग्रामर ज़रूरी होता है। चूँकि ग्रामर का जो है डिफिनेशन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ग्रामर है क्या, ग्रामर पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, ग्रामर जो है नहीं पढ़ते हैं तो क्या हमारे प्रॉब्लम आएगा, क्या दिक्कत आएगी, है ना। तो ये सब के लिए हम लोग ग्रामर आज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ये मेरा सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो इंग्लिश का डिफिनेशन पर बना दिया है, यूट्यूब पे आ गया है। और ये मेरा दूसरा वीडियो है, सेकंड वीडियो है। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे, अच्छा लगेगा, ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो तो ज़रूर जो है आप जो है पूछें कमेंट करके, है ना। और फ़ोन भी करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। मोबाइल नंबर लास्ट में हम बता देंगे, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, कोचिंग कहाँ है, क्या एड्रेस है, सब बता देंगे आपको। फ़िलहाल चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर क्या चीज़ है, उसका डिफिनेशन जानेंगे। सभी बुक में अलग अलग ढंग से लिखा रहता है, हर चैप्टर, हर टॉपिक्स, हर बुक में अलग अलग राइटर ने अपने हिसाब से, अपने विचार से और अपने सुविधा के हिसाब से लिखा है। हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। सबसे पहले इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर। ग्रामर क्या है, व्हाट इज़ ग्रामर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं ना। इसको उर्दू में हम लोग कहते हैं क़वायद। हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर का डिफिनेशन पढ़ते हैं। आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ बताया जाएगा यहाँ पे, है ना। बहुत सी बात किताब में नहीं मिलेगी, एक ही किताब में आपको नहीं मिलेगी, कई किताब पढ़िएगा तभी मिलेगी। कोई चीज़ अपने से भी सोचा हुआ रहता है, डिफिनेशन बनाया हुआ, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस, सब कुछ आपको किया जाएगा। आप बस वीडियो देखिए और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों यारों में बांटिए। जितना आप लोग समझेंगे, प्यार देंगे, उतना मोटिवेट हम हो जाएंगे और आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाकर नॉलेज वाला डालेंगे, है ना। ग्रामर का भी चलेगा, स्पोकन भी चलेगा, सिलेबस भी चलेगा, है ना। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या है, इसको ग्रामर भी पढ़ते हैं ना, ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर भी पढ़ा जाता है ना। तो देखिए, ग्रामर इज ए मीडिया बाय विच वी लर्न टू स्पीक, टू राइट, टू रीड एंड टू अंडरस्टैंड करेक्टली एंड फ्लुएंटली। ठीक है, अब इसका हिंदी में भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं, इंग्लिश से सिर्फ समझ नहीं पाते, इसलिए इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बता देने से आप लोग समझ में आप लोग को आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्रामर एक ऐसा माध्यम है, व्याकरण एक ऐसा माध्यम है। देखिए ग्रामर क्या कह रहा है कि मैं एक ऐसा माध्यम हूँ कि मुझे अगर अपना लेते हो, पढ़ लेते हो, तो मैं आपको, है ना, बोलने सिखा दूँगा। क्या बोलने, इंग्लिश अगर सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, है ना। बोलने सिखा देंगे, इंग्लिश लिखना सिखा देंगे, है ना। उसके बाद पढ़ना सिखा देंगे और समझना सिखा देंगे। ये ग्रामर कह रहा है। कैसे, सही और फ्लुएंस में, यानी धारा प्रवाह, बिना हिचक के, बिना हेजिटेशन के, है ना। तो ग्रामर एक ऐसा माध्यम है, व्याकरण एक ऐसा माध्यम है जिसके पढ़ने से हम लोग सही, शुद्ध और बेहिचक धारा प्रवाह बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हम लोग को जो प्रॉब्लम आती है किसी से बात करने में इंग्लिश में, या फिर
किताब पढ़ते हैं, है ना, लेकिन उसका हिंदी समझ में नहीं आता है ना, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन नहीं समझते, आंसर नहीं बना पाते हैं, ग्रामर में कोई चैप्टर क्लियर नहीं होता है, तो इसके लिए आपको ग्रामर का कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा बहुत चलिएगा तो आपको ट्रांसलेशन, इस पे हर एक टॉपिक्स पे ट्रांसलेशन है, हम बताएंगे सब कुछ, है ना, सब बताएंगे। जो भी टीचिंग का एक्सपीरियंस है, करीब 27-28 साल पढ़ाने का अनुभव है, आपके साथ हम शेयर करेंगे, इसका लाभ ज़रूर आप उठाएं। मैं जो है यहाँ पे सबसे पहले अब ये बात आती है कि ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है। ग्रामर जब पढ़ लेते हैं तो हम लोग का भाषा सही हो जाएगा। अगर इंग्लिश भाषा सही करना है इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, हिंदी भाषा सही करना है हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, उर्दू भाषा सही करना उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे। भाषा के लिए ग्रामर ज़रूरी होता है ताकि गलत और सही पता चले। अब हम लोग ग्रामर तो बहुत बड़ा है, छोटा तो है नहीं ग्रामर। ग्रामर अपने आप में एक समुद्र है, नीचे क्लास से लेकर ऊपर क्लास तक हम ऐसे ढंग से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से, जीरो से, कि क्लास 3 से लेकर और 10+2 तक के बच्चों समझ सकते हैं। जिस क्लास के जो बच्चे अगर कमज़ोर हैं, जिनको जो ज़रूरत है ले सकते हैं। हम हर चीज़ एक कॉन्सेप्ट देंगे, जिसको जो ज़रूरत है उसका लाभ ले सकते हैं। आप लोग देखिए वीडियो, कॉपी कलम लेकर बैठिए और आप नोट करते जाइए। जहाँ प्रॉब्लम हो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ ग्रामर। देखिए पूरे ग्रामर को इंग्लिश में 5 पार्ट्स में बांटा गया है। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, है ना। आप पढ़े भी होंगे, ऐसा बात नहीं है ना, या पढ़े होंगे तो भूल भी गए होंगे, याद भी होगा। हम रिवीजन करते हैं, दोहराते हैं, है ना, ठीक है। ये दूसरा वीडियो है, जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा बढ़ेगा वैसे वैसे आपको हंसाते हुए आपको जो है पढ़ाया जाएगा, एग्जाम्पल देते हुए, है ना, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है पूरे इंग्लिश ग्रामर को 5 पार्ट्स में बांटा गया है, 5 भाग में हम लोग पढ़ते हैं। इसी के अंदर पूरे ग्रामर है। पहला है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। हम हिंदी साथ लेके चलेंगे ताकि आप लोग बिहार में रहते हैं और हिंदी भी जानना है और इंग्लिश भी जानना है, क्योंकि इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, वो पूरी दुनिया में बोली जाती है। कहीं भी आप जाइएगा, कहीं भी नौकरी कीजिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, कुछ भी करने के लिए इंग्लिश आज के डेट में ज़रूरी है। कंप्यूटर सीखेंगे, टेक्निकल कोई चीज़ सीखेंगे, इंग्लिश बिना भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वी कांट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश, इसलिए यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश करेक्टली। ओके, अब आइए दोस्त इधर देखते हैं। ग्रामर को 5 भाग में बांटा गया है। पहला भाग को ऑर्थोग्राफी कहते हैं, जिसको वर्ण विचार कहते हैं हिंदी में। दूसरा भाग है इटीमोलॉजी, जिसको शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है सिंटेक्स यानी वाक्य विचार। चौथा है पंक्चुएशन, चिन्ह विचार, जिसमें आपको फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना, हाइफन, डैश, है ना, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा पंक्चुएशन वाला पार्ट में। और प्रोसोडी है, जिसमें लेटर साइलेंट होता है बीच में, शुरू में, कहाँ पे लेटर का उच्चारण क्या हो जाता है, कहाँ पे साइलेंट हो जाता है, सारा चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा। और इसमें बता ही दिए। सिंटेक्स में सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा, वाक्य विचार, वाक्य के बारे में सेंटेंस में बताया जाएगा। इटीमोलॉजी में शब्द के बारे में, ये अपने आप में समुद्र है, शब्द है, वाक्य है, ये सब अपने आप में काफ़ी चैप्टर है, सिलेबस में पढ़ना है। 8, 9, 10, 11, 12 इस सब में पढ़ना है। हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे, सिलेबस ही बताएंगे आपको हर क्लास का अलग अलग, है ना। फ़िलहाल हम ऑर्थोग्राफी में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है। ऑर्थोग्राफी में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑर्थोग्राफी में हम लोग अब जो है ना पढ़ेंगे लेटर के बारे में। लेटर क्या होता है, लेटर किसे कहते हैं, डिफिनेशन, हर चीज़ का डिफ़ाइन करना है तभी पता चलेगा लेटर क्या है, कितने लेटर्स होते हैं, लेटर को कितने पार्ट में बांटा गया है अलग अलग, है ना। लेटर जब समझ लेंगे तो उससे आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे वर्ड्स, लेटर से वर्ड जो बनते वर्ड शब्द उसको समझेंगे। और उसके बाद जब वर्ड से आगे बढ़ते हैं
सेंटेंस को समझेंगे। ये सारा टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, इसी से हम समझते हुए ट्रांसलेशन साथ में करते हुए, है ना, प्रैक्टिस करते हुए हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। ऐसा ही होता है, कोई ऐसी हवा में उड़ के नहीं आ जाता सीख लेता, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ करना पड़ता है ना। रटा हुआ एक अलग चीज़, रटना एक अलग चीज़ है। आपको बुक में पढ़ना, बुक में आसान है, आपको कहानी याद हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर रट लीजिएगा, वो आसान है। लेकिन ग्रामर पढ़ना, ग्रामर से आपको किसी भी चीज़ को लिखना, वो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फिर सेंटेंस पढ़ाएंगे, सेंटेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा आपका ग्रामर का फुली चैप्टर, मेन सेंटेंस से भी स्टार्ट हो जाएगा, सेंटेंस पढ़ाएंगे, है ना। तो लेटर, वर्ड, सेंटेंस, उसके बाद जो है आपका पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे, ये सारा कुछ पढ़ाएंगे, है ना। ये सब आपको चलेगा, है ना। तो ऑर्थोग्राफी जो है हम पढ़ाएंगे फ़िलहाल आपको अगले वीडियो में। ऑर्थोग्राफी में लेटर क्या, व्हाट इज़ लेटर, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ लेटर, है ना। कॉन्सोनेंट की चर्चा होगा, वोवेल की चर्चा होगा, सेमी वोवेल की चर्चा होगा। ये सब लेटर का जो है ना पार्ट है ना। लेटर को दो तरह से बांटा गया है ना। जैसे एक है कॉन्सोनेंट, वोवेल, सेमी वोवेल, उसके बाद है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर, इटैलिक लेटर, सारा कुछ बताया जाएगा। लेटर पे बहुत क्लास चलेगा इस पर, उसके बाद वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में सब बताया जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो आज का वीडियो इतना ही, बस ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं कीजिए, आराम से देखिए। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको हम बता देते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे है 8873182435। ये मोबाइल नंबर मेरा है, व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। आप इस नंबर पे जो भी जानकारी है ले सकते हैं, व्हाट्सअप पे ले सकते हैं, है ना। यूट्यूब पे भी चैनल खोल के आप सारा कुछ, इसमें मेरा पहले से बहुत सारा चीज़ अपलोड है ना। आप देख सकते हैं, कोचिंग वोचिंग के बारे में बहुत सारा चीज़ है उसमें, है ना। और किसी प्रकार का हेल्प की ज़रूरत हो पढ़ाई में, लिखाई में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही बार। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।